हेलो गाइस, मेरा नाम है यश और वेलकम बैक टू माय चैनल लॉर्ड ऑफ चार्ट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक परफेक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं ये देखा था। आज के वीडियो में हम उसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम 3 पॉइंट्स क्लियर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन एग्जैक्टली होते क्या है। सेकंड पॉइंट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड किस तरीके से प्लान करते हैं। और थर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि एक फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर मैंने कंसोलिडेशन वाली रेंज मार्क की है। ओके, ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये है मेरा रेजिस्टेंस और नीचे जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये है मेरा सपोर्ट। रेंज बनाना मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब इस रेंज में क्या हो रहा है, जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं और ये मार्केट को ऊपर के साइड में पुश कर रहे हैं। और जैसे ही मार्केट रिजेक्शन यानी कि रेजिस्टेंस के पास आ रहा है यहाँ पर सेलर्स भी एक्टिवेट हो रहे हैं और वो मार्केट को नीचे के साइड में पुश कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस रेंज के बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके बायर्स और सेलर्स दोनों भी अपनी अपनी पोजीशन बना रहे हैं और इस तरीके से एक रेंज में मार्केट अभी के लिए फंसा हुआ है। अब ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है। अब फाइनली क्या होगा इस कंसोलिडेशन के बाद, ठीक है, यहाँ पर बायर्स आ गए। ओके, बायर्स ने यहाँ पे इस पॉइंट पे सपोर्ट के पास फिर से एक अच्छी खासी पोजीशन बना दी और इस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट जो है ये रेजिस्टेंस वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये जो रेड लाइन बताई है, ये तोड़कर भी यहाँ पर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली एक बड़ी कैंडल आएगी और इस रेजिस्टेंस वाले लेवल को तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दे देगी। तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ओके, यानी कि सपोर्ट तोड़ करके जब एक बड़ी कैंडल क्लोज हो जाएगी ऊपर के साइड में, इसको हम बोलेंगे कि रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। सिमिलरली अब क्या होगा, यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन के पास जा चुका है। ओके, ये है मेरा रेड लाइन का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर मार्केट इस तरीके से नीचे सपोर्ट लेवल के पास जाएगा। ओके, और सपोर्ट लेवल के पास जाने के बाद जैसे ही सपोर्ट के पास जाता है वैसे ही सपोर्ट लाइन तोड़ करके नीचे क्लोजिंग दे देगा। तो इस सिचुएशन में हम इसको ब्रेक डाउन बोलेंगे। ओके, यानी कि एक सपोर्ट पॉइंट मैंने बनाया है और सपोर्ट पॉइंट जैसे ही मार्केट तोड़ देगा और उसके नीचे एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोजिंग दे देगा, उसको हम बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है। तो चलिए अब हम ब्रेकआउट का रियल एग्जाम्पल देखते हैं। ये है गोल्ड का चार्ट। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक रेंज फॉर्म की है जो कि कंसोलिडेशन वाली रेंज है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरा रेजिस्टेंस। ओके, और ये है मेरा सपोर्ट। अब जैसे ही सपोर्ट के पास आ रहा है ऊपर जा रहा है, जैसे ही रिजेक्शन के पास आ रहा है फिर से यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं और इसे नीचे पुश कर रहे हैं और अगेन सपोर्ट के पास बायर्स आकर के ऊपर के साइड में ले जा रहे हैं गोल्ड को। अब यहाँ पर क्या हुआ, कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन काफी टाइम तक चला, उसके बाद फाइनली यहाँ पर जा करके ये जो कैंडल आप देखना ध्यान से, इस कैंडल ने क्या किया है, ये जो मेरा रेजिस्टेंस लाइन है इसके ऊपर जा करके क्लोजिंग दे दी है। यानी कि यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शानदार तरीके से हमें यहाँ पर एक बाइंग गोल्ड में देखने के लिए मिली है। तो इस तरीके से गोल्ड काफी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था और यहाँ पर एक कैंडल आती है और हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो इसको हम इस सिचुएशन में ब्रेकआउट बोलेंगे और ये जो पॉइंट है ये है मेरा ब्रेकआउट पॉइंट। अब अगर हम ब्रेकडाउन का एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मैंने फिर से एक रेंज मार्क कर दी। ओके, अब इसमें भी जो है ये इंडेक्स कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन कर रहा है। जैसे ही सपोर्ट के पास आ रहा है फिर से यहाँ पर बायर्स आ रहे हैं, जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आ रहा है फिर से यहाँ पर नीचे पुश किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसे ही ये मेरा जो सपोर्ट पॉइंट है, ओके, ये जो हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन है ये है मेरा अभी के लिए सपोर्ट। अब एक कैंडल आती है और ये सपोर्ट तोड़ करके इसके नीचे मुझे क्लोजिंग दे देती है। तो इस सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में या किसी भी स्टॉक में हुआ है ब्रेक डाउन। ओके, मेरा जो सपोर्ट पॉइंट है वो तोड़ दिया है और यहाँ पर हो चुका है ब्रेक डाउन और जैसे ही ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद आप देख सकते हैं कि शानदार यहाँ पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिली है। ब्रेकआउट तो हो गया, अब मैं इस पर ट्रेड कैसे प्लान करूंगा वो देखते हैं। ओके, तो अब इस कैंडल ने तो क्लोजिंग दे दी मेरे रेंज के ऊपर। अब जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो जाती है इस कैंडल के टॉप पर मैं लूंगा अपनी एंट्री। ओके, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर हो चुकी है मेरी एंट्री। ओके, सेकंड स्टॉप लॉस जो है वो होगा मेरा स्विंग लो। ओके, यहाँ पर काफी देर तक गोल्ड ने कंसोलिडेशन किया था इसलिए मैं यहाँ तक जो है मेरा स्टॉप लॉस रखूंगा। ओके, अब टारगेट निकालने के लिए हमें टॉप और बॉटम का जो हाई और लो है ये कैलकुलेट करना होता है और इसके बेसिस पर ही हम टारगेट निकालते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा टॉप था यहाँ से लेकर के बॉटम तक एक लाइन खींच दूंगा इस तरीके से और यही होगा मेरा ऊपर के साइड में टारगेट। ओके, इस तरीके से।
अब मेरा टारगेट यहाँ तक निकल करके आ रहा है और आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ तक टारगेट आ गया, यहाँ पर गोल्ड कंसोलिडेशन करने लगा काफी देर तक। ओके, और फिर से नई रेंज बनी, फिर से ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद फिर से यहाँ पर बाइंग कंटिन्यूअसली शुरू थी। तो इस तरीके से रेंज का टॉप और बॉटम ये कैलकुलेट करके हम टारगेट निकालेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा स्विंग का लो, और एंट्री तो हम जस्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद ही करेंगे। सिमिलरली फॉर ब्रेकडाउन ट्रेड, यहाँ पर ये मेरा जो सपोर्ट था इसको तोड़ करके यहाँ पर नीचे कैंडल क्लोज हो गई है। अब यहाँ पर मैं लूंगा अपनी एंट्री। ओके, और स्टॉप लॉस होगा मेरा स्विंग का हाई, यानी कि यहाँ पर काफी देर तक कंसोलिडेशन किया है। ओके, तो इसी के हाई से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और टारगेट में कैलकुलेट करूंगा टॉप और बॉटम के बेसिस पर इस तरीके से। ओके, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दोनों का कैलकुलेशन मिला करके जितना पॉइंट्स बनते हैं वही होगा मेरा टारगेट। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टारगेट आने के बाद भी यहाँ पर कंटिन्यूअसली सेलिंग शुरू थी। तो इस तरीके से हम टॉप और बॉटम पकड़ करके एक रेंज बनाएंगे और जो भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है वहां पर हम कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री ले सकते हैं। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। आप में से काफी लोग परेशान होंगे कि कई बार ब्रेकआउट के बाद आप एंट्री तो कर जाते हैं पर वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं होता है, वो वापस से रिवर्स आ जाता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। सिमिलरली फॉर ब्रेकडाउन, कई बार ब्रेकडाउन दिखाता है मार्केट और फॉल्स ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बाद वो भी रिवर्स आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। अब जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है वो एग्जैक्ट रियल है या फेक है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए एक कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। वो मैंने सीखा हुआ कंसेप्ट है जो कि है डोमिनेंस कैंडल। ओके, मैंने इस कैंडल का नाम दिया है डोमिनेंस कैंडल। अब ये डोमिनेंस कैंडल की 3 कंडीशन है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती है और उस कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम बोलेंगे कि हाँ ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है। इसके अलावा अगर वो तीनों कंडीशन मीट नहीं होती है या फिर तीनों में से एक या 2 कंडीशन मीट नहीं होती है तो वहां पर वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फेल माना जाएगा। अब कौन से वो 3 कंडीशन वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस लेवल मैंने बनाया है इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, जो कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है, ओके, जो कैंडल से ब्रेकआउट हुआ है वो कैंडल लास्ट के 2 कैंडल से साइज में बड़ी होनी चाहिए। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, सबसे पहले तो कैंडल की क्लोजिंग रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए। सेकंड, ये जो ब्रेकआउट कैंडल है ये लास्ट 2 कैंडल से बड़ी होनी चाहिए साइज में। और थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन, इस कैंडल के अंदर मिनिमम 70 to 80% बॉडी होनी चाहिए। जो शैडो है वो 20 या 30% ही चलेगी, उससे ज्यादा अगर यहाँ पर इस कैंडल के अंदर शैडो आ जाती है तो यहाँ पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो इन 3 कंडीशन अगर मेरा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल मीट कर देती है तो मैं यहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सक्सेसफुल हो सकता है। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर मैंने जो आपको 3 कंडीशंस बताए वो तीनों के तीनों कंडीशंस यहाँ पर मीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद एक शानदार हमें यहाँ पर रैली देखने के लिए मिली है गोल्ड के अंदर। तो ये जो 3 कंडीशन मैंने बताए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं और माइंड में याद रखने हैं। तो ये इसके वजह से आपकी जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए आप एक ब्रेकडाउन का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगेन मैंने रेंज फॉर्म कर दी और यहाँ पर इस कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकडाउन होने जा रहा है। तो अगेन मेरे 3 कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन, मैंने जो सपोर्ट लेवल बनाई है उसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो यस यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। सेकंड कंडीशन, प्रीवियस 2 कैंडल से ये वाली कैंडल जो है ये बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो यस ये प्रीवियस 2 कैंडल से बड़ी है। इसके अलावा इस कैंडल के अंदर 80%, 70 to 80% बॉडी होनी चाहिए और सिर्फ 20 या 30% ही शैडो होनी चाहिए। तो यस यहाँ पर 80% बॉडी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों कंडीशन मेरी फुलफिल हो चुकी है और यहाँ पर एक शानदार हमें ब्रेकडाउन देखने के लिए मिला है और एक काफी सक्सेसफुल तरीके से यहाँ पर पॉइंट इसने दिए हैं। तो ये 3 कंडीशन आपको माइंड में रखने हैं, ये 3 कंडीशन आप आइडेंटिफाई करना और आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन सक्सेस रेट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो गाइज आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको ट्रेडिंग के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।